आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देश भर में लोगों को फिट रहने के लिए देश के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस अभियान को देश के अलग अलग हिस्सों में लोग लगातार आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के अलीपुर में जिम इक्विपमेंट कंपनी आकव की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर संग्राम चौगले भी पहुंचे। दरअसल मौका था आकव जिम इक्विपमेंट कंपनी के प्रसार प्रचार का। आकव जिम इक्विपमेंट के फाउंडर और ऑनर पिछले 35 साल से फिटनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और युवाओं के अलावा हर उम्र वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर एक बार फिर उन्होंने अपने मकसद को दोहराया। आकव मीन्स आकार। आकव का एक ही मकसद है कि हर वो साथी जो फिटनेस चाहता है उसकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो फिटनेस के अंदर और ज़्यादा फिट रह सके। इस मकसद को लेके चले हैं। आकव के साथ आज टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन का जो सिस्टम है दोनों का कॉम्बिनेशन जुड़ा है, जिस कारण हज़ारों प्रोडक्ट्स इनके पास हैं और उस प्रोडक्ट्स की बदौलत आज जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी साथी वो यूज़ कर रहे हैं, ऑल आर हैप्पी और वो सब फिट होना शुरू किया है। क्योंकि एक ही मकसद है आज कि हमने ज़िंदगी में ये तो सोचा कि मैं 1 करोड़ कमाऊँ, 50 करोड़ कमाऊँ, 100 करोड़ कमाऊँ। क्या मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी सोचा कि मैं 100 साल जीऊँ? लक्ष्य बनाएंगे तो पूरा करेंगे। पैसा कमाने का लक्ष्य बनाया और उस तरफ भाग चले। क्या कभी ज़िंदगी में जीने का लक्ष्य भी बनाया क्या? 100 साल जीने का लक्ष्य बनाइए और आकव को अपना फिटनेस पार्टनर बनाइए। अच्छी सेहत के साथ 100 साल का लक्ष्य आप पूरा करेंगे, ये वादा है। एवरी डे यू विल गेट द फिटनेस टिप्स। यू फॉलो संग्राम चौगले। संग्राम चौगले मीन्स आकव, आकव मीन्स संग्राम चौगले। मकसद एक ही है, फिट इंडिया हिट इंडिया। 135 करोड़ भारतीयों का फिट होना ही हमारा मकसद है। हर जगह अलग जगाने के लिए हम जाएंगे। आपको मूवमेंट पता लगेगी। एवरी वीक वी आर गोइंग हेयर, एवरी मंथ वी आर गोइंग हेयर। आज आप देखिए कितना कमाल है। हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने खुद फिटनेस का ब्रांड एम्बेसडर बना के अपनी परफॉर्मेंस दी, कमाल कर दी। एक नौजवान के अंदर जज्बा जारी कर दिया कि युवा ये है या हम, युवा वही है जो फिट है। तो उन्होंने जो अलग जगाई वो अलग आज इन जो नौजवानों में भी है। आज संग्राम चौगले का क्या स्वार्थ है कि सुबह से उठता है शाम तक कहता है कि कहीं किसी गांव से कोई बुला रहा है, कोई शहर से बुला रहा है, उन नौजवानों को जाके जागृति देना। सोशल मीडिया से कितनी पहुंच कर पाएंगे? हमारा मकसद है कि ऐसे आइकॉन्स को आगे बढ़ाएं ताकि ये अलग हर जगह चले, ये मोटिवेशनल की बातें हर जगह हो। अगर हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, आज हम देश में मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया बनाने वाला कौन है? मेरे जैसा कोई इंसान। अगर मैं ही फिट नहीं हूं तो मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा? मेरे से अब क्या उम्मीद करते कि मैं क्या फिटनेस करूंगा? मैं फिट हूं तो मेरा प्रोडक्ट भी फिट है। इसलिए मेक इन इंडिया भी तब कामयाब है जब हम फिट हैं। इस मकसद को लेकर हम चले। इस मौके पर प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर संग्राम चौगले ने भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। बताया कि वो आकव के साथ मिलकर किस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, मेरा लेवल नहीं हो, तो फिटनेस के लिए लेवल रहती नहीं है। अगर आप फिटनेस के ऊपर फोकस करेंगे तो ये नशे की चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। क्योंकि आपका दिमाग, जिम में आप जाते हो ना, तो 1 घंटा आपको खुद के ऊपर ही ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। आप वेट उठाते हो ना, तो माइंड एंड मसल का जब तक कनेक्शन होता नहीं है तब तक आप ग्रो नहीं कर पाते हो। और माइंड अगर आपका स्ट्रांग है, आपको सही और गलत का पता चल जाएगा, तो नशा भी करोगे आप, अच्छी चीज़ का नशा करोगे और आपका स्ट्रेस भी निकल जाएगा। शोभी जी, एक चीज़ और है कि आकव जो है इक्विपमेंट्स बना रहा है। कि हम बजट की बात करें, संग्राम जी ने भी बजट की बात की, हम गाँव तक पहुँचना चाहते हैं, तो क्या आप नया कर रहे हैं? किस तरीके से आपने बजट को मेंटेन किया है कि हम गाँव तक भी पहुँच सके और हर लोग इस इक्विपमेंट को खरीद सके, आकव के साथ जुड़ सके? सर, हमारा प्लान जो हम लोगों ने अभी मेक इन इंडिया की मुहिम छेड़ी है, इसका प्लान हमारा यही है कि हम गांव-गांव तक फिटनेस को पहुंचाएं।
तो हमने जो इक्विपमेंट्स हमारे डिज़ाइन हो रहे हैं, जो हमारी प्रोसेसिंग में है, जो हमारी अभी चल रही है, जो हमारी R&D चल रही है, वो सारी छोटे छोटे गाँव को लेकर ही हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट्स को प्लान कर रहे हैं कि हर एक बजट के अंदर हम लोग जिम को प्रोवाइड करें। सपोज 2 से 3 लाख का बजट है, 5 लाख का बजट है, 10 लाख का बजट है, हम हर एक बजट के अंदर हर जिम को प्रोवाइड करेंगे ताकि हर एक बंदा फिट रह सके, हर एक बंदा अपना खुद का जिम खोल सके। तो ये आकव का एक विजन है जो कि हम सब मिलकर जो है यहाँ पर साकार करने के लिए बैठे हैं। एक चीज़ और है कि ये हमेशा कहा जाता है कि कम बजट में फिर चीज़ें जो हैं वो हल्की होती चली जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पे आप कैसे वर्कआउट आकव ने स्पेशली, चाहे वो आपका लो बजट प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, हमने उसके अंदर भी बिल्ड क्वालिटी को खास तौर ध्यान दिया है। डिज़ाइनिंग हमने उस हिसाब से करी है कि बिल्ड क्वालिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्वालिटी का आकव का स्टार्टिंग से ही विजन रहा है कि क्वालिटी में ही हमने डील करना है। इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि बीइंग अ बॉडी बिल्डर, इससे पहले मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। हमेशा ये बात कही जाती है, संजय सर से भी मेरा क्वेश्चन रहेगा कि हम सेलिब्रिटी तो बहुत बड़ी ले लेते हैं ब्रांड के लिए, लेकिन हमारा, क्योंकि हमने बजट की बात करी तो हम कहते हैं कि हमारा इक्विपमेंट सही नहीं। हालांकि उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन अब इस पे भी आप जोड़ के बताइए। मैं बताता हूँ इसको। प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, फक्र से कहता हूँ कि संग्राम चोगले इज अ सेलिब्रिटी, लेकिन ये जो मिलन हुआ है, ये एक फैमिली बैठी है, यू कैन से बड़ा बेटा और छोटा बेटा, ये वो संगम है, ये दिलों की तार जुड़ी है। पैसा मकसद नहीं, पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। एक है पैसा कमाया और मकसद पूरा किया, बात खत्म। एक होता है कि जब आप टेक्निकल वे में काम कर रहे हैं, बचत तो आपको होगी, लेकिन आपका ध्येय क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण, वैल्यू फॉर मनी, हर तरह के नज़रिए में। पंचायत में अगर हम गए हैं, किसी पंचायत लेवल में, गांव में बात कर रहे हैं, और वहाँ अगर ये आकव जाके कहता है कि 20 लाख का बजट है, पॉसिबल नहीं है। उस माहौल के हिसाब से उस चीज़ को बनाना कि पंचायत के अंदर बजट अगर हज़ारों रुपए का है, तो उन हज़ारों रुपए के अंदर उस गांव के लोगों को फिटनेस प्रोवाइड करना, उसमें संगम होगा संग्राम चोगले और शुभनीत आकव। वो टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करने वाली है, क्योंकि मकसद पैसा बनाना नहीं है पहला। अगर वो मकसद होता तो हम बिजनेस की प्रमोशन करते। फिट इंडिया इज आवर फर्स्ट मोटो। यस, प्रोडक्ट आएगा, उसमें चंद पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा लेना हक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसा ही मकसद है। कम दाम के ऊपर चीज़ को उपलब्ध कराना, अच्छी चीज़ उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराना, ये हमारा मकसद है। हर गांव तक अलग जगाना, ये हमारा मकसद है। संजय जी, दिल्ली, बांग्लादेश के गांव-गांव तक आप पहुंचा रहे, क्या इक्विपमेंट्स इस लेवल के भी हैं कि इंटरनेशनली भी उसे सेल किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो क्या प्लानिंग्स है इंटरनेशनली भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? Yes, we are already doing the export to Nepal, Bhutan, बांग्लादेश, ओमान। बड़ी फक्र की बात है कि वो लोग यहाँ आके हमारे पास शॉपिंग के लिए आते हैं। अभी भी टेक्नोलॉजी की कमी है, हम कह रहे हैं, इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कबूल कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के लिए बाहर के प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं और हम ज़रूर 100% मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि होम कंजम्पशन के लिए फिटनेस इंडस्ट्री को हम सेल्फ स्टैंड करें और उसके बाद हम एक्सपोर्ट की तरफ भी पूरी तरह से परिपक्व हो, ये हमारा मकसद है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि कॉस्टिंग का जो आपने बोला ना, बजट, तो क्या रहता है कि देखिए, कार का काम क्या रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक बंदा 4 लोगों को लेके जा सकता है। ठीक है, तो आपकी कौन सी भी 4 व्हीलर हो जाए, तो आपके पास छोटी कार हो या फिर बड़ी हो, लेकिन 4 व्हीलर में 4 लोग बैठ सकते हैं, है ना। तो ऐसे जैसे 4 व्हीलर का काम मेन रहता है कि लोगों को लेके जाना। हम जो मशीन बनाएंगे ना, जो हम कम बजट के बोल रहे हैं, हम उसकी एक्सेसरीज कम करेंगे, उसका फंक्शनिंग नहीं कम करेंगे, उसका बायोमैकेनिक नहीं कम करेंगे, उसका स्टडीनेस नहीं कम करेंगे। हम कम क्या करेंगे कि उसका लुक्स जो है, कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि लुक्स, इंटीरियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो गांव में इंटीरियर की ज़रूरत नहीं है, गांव में क्या है कि फिटनेस जाना चाहिए। अगर बाइसेप आपको करना है तो बाइसेप का मशीन वहाँ पे जाना चाहिए, जिस मशीन के ऊपर हम बाइसेप ट्रेन कर सके, चेस्ट ट्रेन कर सके। तो वहाँ पे लुक्स कैसे मैटर नहीं करेगा, बराबर ना। तो हम लोग उसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग करना है, बट क्वालिटी सेम रहना चाहिए उसका, और उसका जो फंक्शनिंग है वो सेम रहना चाहिए। तो बायोमैकेनिक का मैं खुद देख रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि मैक्सिमम वेट, अगर बॉडी बिल्डर किसी को बनना है तो वेट स्टैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैंने मैक्सिमम मशीन देखी है, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। 100 kg 120 kg के ऊपर किसी का वेट स्टैक रहता नहीं है। अगर अकाउ का हम देखते हैं ना, तो अराउंड 145-150 kg तक का वेट स्टैक है। तो बॉडी बिल्डर का काम तो हो जाएगा, बट बाकी जैसे मैंने फिटनेस का काम बोला कि उसमें काम 2 ही चीज़ें करती है, उसका बायोमैकेनिक, ठीक है, और उसका स्टडीनेस, जो फ्रेम रहता है वो। उन चीज़ों के लिए ज़्यादा बजट कभी जाता नहीं है।
तो जो भी लोग बोलते हैं ना, हमारे पास भी अराउंड 40,000 से लेके 3-3.5 लाख तक का मशीन है सेम मसल का, बट जिसको जो नीड है ना वो देनी चाहिए। तो हम लोग छोटे लेवल से, जैसे बॉडी बिल्डर को अगर किसी को जिम डालना है तो हम 6-7 लाख में भी जिम सेट करके हम लोग दे लेंगे। और वहाँ पे हमारा जो इंटेंशन है वो पैसे कमाने का नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एक बार वहाँ पे फिटनेस चालू हो जाएगा ना, फिटनेस इंडस्ट्री के साथ, यानी अगर एक जिम खुलता है तो वहाँ पे सप्लीमेंट शॉप आ जाता है, वहाँ पे जो मैटिंग लगाते हैं वो लोग आते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, वहाँ पे जो फर्नीचर का काम करते हैं वो काम आता है। तो इस तरीके से हमें फिटनेस को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं तो रियल फिटनेस मुझे प्रमोट करना है। तो रियल जो आइकॉन्स रहते हैं, फिटनेस के आइकॉन्स किसको बोलना चाहिए कि सच में किसी ने फिटनेस में काम किया हो, सच में जिसको मालूम है कि बेसिक से लेके, जैसे मैं कॉर्पोरेशन की जिम में वर्कआउट करता था, वहाँ पे मुझे मोमबत्ती लेके जाना पड़ता था, हर एक को अपनी अपनी मोमबत्ती लानी है, क्योंकि 1-2 मशीन रहते थे, एक के बाद एक 10 लोग हम वेटिंग करते थे कि उसका मशीन का वर्कआउट हो गया तो मैं वहाँ पे जाएगा, तो बाकी सब वर्कआउट हम लोग जोर लगाते थे, बैठक लगाते थे। तो इस तरीके से मैंने किया है, तो मुझे बेसिक का भी मालूम है। और मैं इस लेवल तक भी गया हूँ कि जहाँ पे 5 लाख का 10 लाख का मशीन रहता है, जहाँ का फीस 1-1 लाख रहता है, तो बेसिक से लेकर टॉप तक मैं हर जगह पे घूम के आया हूँ। लेकिन नीड के हिसाब से अब नहीं जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में एक कनॉट प्लेस में मैं हार्डकोर जिम डालूंगा जो सिर्फ वर्कआउट कर सकता है, अच्छा उस पर हो सकता है, लुक्स में अच्छा नहीं, तो वहाँ पे वो लोगों का मैं मतलब जो नीड है कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो उनको क्या है कि बॉडी भी बनना चाहिए, लेकिन करते समय मुझे लगना भी चाहिए कि मैं इस मशीन पे वर्कआउट कर रहा हूँ। सो हम दोनों तरफ मैनेज कर रहे हैं कि जो हाई एंड के लोग हैं उनको भी हो जाए काम, और जो लो एंड के लोग हैं उनका भी काम हो जाए। तो इस की जिम में कब आने वाले हैं आकब के सारे equipment? आ गया, मतलब अभी मैं एक जिम ओपन कर रहा हूँ, मैं हाई एंड का ले रहा हूँ क्योंकि मैं सिटी में जिम डाल रहा हूँ। उसके बाद मेरा टारगेट है कि मैं खुद के ही 50 जिम डालूँ। मैं 5 साल से बोल रहा हूँ सबको कि मुझे 50 जिम करने, तो फिलहाल मैं आकाओ के साथ 50 जिम आराम से डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक जिम का बजट 1 CR का रहता है। अगर 10 जिम में मेरा 10 लाख में मेरा एक अच्छे से जिम बैठ जाएगा ना, तो मैं 20-25-50 जिम डालने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सारे के सारे जिम पार्टनरशिप में डालता हूँ, मेरे ट्रेनर से मेरे पार्टनर रहते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं किया कि मेरा खुद का जिम है और मेरे पास काम कर रहा है। मैं 4 लोगों को लेता हूँ जो जिम संभालेंगे, और 4th पार्टनर मैं रहता हूँ। तो मेरा काम है ब्रांडिंग करना, हाफ इन्वेस्टमेंट करना। आप 4 लोगों को आप भी इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आप छोड़ के भी नहीं जाओगे मुझे, और मुझे भी टेंशन नहीं है। और आपको भी एक एज के बाद आपकी बॉडी कम हो जाएगी ना, तो आपके पास कुछ खुद का बिजनेस चाहिए। तो इस तरीके से मेरे अभी खुद की 18 जिम है, जिसमें मेरे जो पार्टनर्स हैं वो खुद ट्रेनर्स हैं, वो काम भी करते हैं, उनको पेमेंट भी मिलता है, और उन्हीं को उनके काम से जो प्रॉफिट मिलता है उसमें शेयरिंग भी मिलता है। तो इस तरीके से मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंस में हमेशा अटक जाऊँगा, क्योंकि 50 लाख का जिम अकेला बंदा डाल नहीं सकता। बट हर साल में मैं 10-10 लाख के 10 जिम के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो 5 लाख मेरा रहेगा, 5 लाख 3-4 बंदों का रहेगा। इस तरीके से मेरा प्लान चल रहा है कि हम लोग इंडिया को फिट कर सकते हैं। आकब के लिए तैयार है शुभनीत जी सारे जी equipment बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सारी प्रोसेसिंग, सारी R&Ds कंप्लीट हैं। हम बहुत जल्दी नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने वाले हैं। वो लो बजट का जिम हो चाहे हाई एंड बजट हो, हम हर एक कैटेगरी को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आकब की तरफ से सभी लोगों को? आकव की तरफ से यही मैसेज है कि आकव को एक बार ज़रूर विजिट करें, प्रोडक्ट सारे एक बार यहाँ पर आके खुद देखें। हमने इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले लगा रखा है प्रोडक्ट्स का, उसका हमारा विजन ही यही है कि प्रोडक्ट यहाँ पर आके चला कर देखो। हम प्रोडक्ट को सिर्फ पिक्चर में नहीं दिखाते, हम प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले में लगाकर उसको चेक करवाते हैं क्लाइंट को कि आप चेक करो, चला कर देखो कि प्रोडक्ट में दम कितना है। हमारे को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सामने लगा हुआ है। तो ये आकव पूरी तरीके से रेडी है, विजन क्लियर है। अब हम प्रैक्टिकल अपनी प्रोसीडिंग्स की तरफ बढ़ चुके हैं। हमें आकब से कर रहे हैं एक्सरसाइज जी मुझे एक्चुअली आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन आपका काम है कि लोगों तक पहुंचाना। अगर आपके थ्रू, अगर आपकी हेल्प हमें मिल जाएगी ना, तो हम जैसे गवर्नमेंट को थोड़ा, मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम पूरा गवर्नमेंट की हेल्प करें, हमारी भी हेल्प करें हम लोग। बट अगर आपकी हेल्प हमें रहेगी ना, मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहेगा या फिर प्रिंट मीडिया रहेगा, तो जितना एक्चुअली पढ़ने से लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ज़्यादा पता चलता है। तो आपका अगर सपोर्ट रहेगा ना, तो मैं मतलब किसी भी गांव में जाके प्रमोशन के लिए तैयार हूँ, लोगों को फिट करने के लिए। लोग बहुत जगह पे डरते हैं कि यार संग्राम सर रहेंगे तो इनका फी इतना ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग बुला नहीं सकते उनको। तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक जिम की ओपनिंग का मैंने 5-10 लाख भी चार्ज किया है, क्योंकि उनका जिम का बजट ही 5-6 करोड़ का रहता है। किसी जिम में मैं खुद पैसे दे के गया हूँ कि जो लोग बंदे कैसा ना करके सर हमारे पास 1 लाख का बजट है आपका फी देने का, तो वो उनको बोलता है कि आपका जिम 5 लाख का है, मुझे 1 लाख क्या पे करोगे। अगर आपको सच में लगता है कि मेरे आने से आपके यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो मैं मेरे कुछ ब्रांड्स हैं, ये सप्लीमेंट के रहेंगे या फिर पीनट बटर के, उनके पास पहुँचाता हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने खुद ही पेमेंट दिया है कि मैं आपके पास आता हूँ
और फिर आप मैक्सिमम लोगों को जमा कीजिए वहाँ पे, ताकि मैं उनको बोल सकूँ कि फिटनेस की ज़रूरत क्यों है। तो इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। मुझे यार घोड़े की और घास की कभी फ्रेंडशिप होती नहीं है, नहीं तो घास भी सूख जाए और घोड़ा भी मर जाएगा। तो मुझे दोनों मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बट जहाँ पे मुझे कमर्शियल नहीं जाना है ना, वहाँ पे मैं एज सोशल जाता हूँ, ताकि अभी इंडिया ने मुझे इतना सारा दिया है, बॉडी बिल्डिंग मुझे नाम दिया है, बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज ऑफ फिटनेस मुझे सब जानते हैं, ठीक है। नहीं तो इंजीनियरिंग छोड़ के मैं इधर नहीं आता था। इसलिए अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है और आकाओ की टीम पूरी है मेरे साथ, तो 100% हम हर गाँव में हमारा एक जिम 100% रहेगा। संजय जी, आकब है संग्राम जी के साथ में बाहर जाने के लिए तैयार? फिट इंडिया और हिट इंडिया के फिट इंडिया, आज हमारा मकसद एक है, आज आह्वान है हिंदुस्तान के उन सब फिटनेस प्रेमियों को, उन ट्रेनर्स को, आइए इस मुहिम में जुड़ जाइए हमारे साथ। आकव के फाउंडर शुभनीत नागपाल ने बताया कि उनका मकसद शहरों के साथ साथ गांव-गांव तक फिटनेस अभियान को लेकर जाना है और चाहे जिम हो, घर हो या पार्क, हर सूरत में आकव फिटनेस को बढ़ावा देने वाले अभियान में सहायक के तौर पर आपके साथ खड़ा है। आज जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा विजन है, वो है फिट इंडिया मूवमेंट को हम लेकर बैठे हैं। इस पूरे देश में फिटनेस को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं। तो उसमें आकव जो है और संग्राम भाई जो है हमारे साथ बैठकर हम लोग यही चीज़ करना चाह रहे हैं कि गांव-गांव तक फिटनेस को पहुंचाएं। उसके अंदर आकव का रोल ये है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से हर एक जो एक ट्रेनर है, एक कोई फिटनेस का बंदा है जिसको अपना जिम खोलना है, अपना फिटनेस सेंटर खोलना है, एक वेलनेस सेंटर खोलना है, तो उसमें आकव जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी जो डिज़ाइनिंग, जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग है या हमारी कोई भी टेक्निक है, उसको लेकर हम लोग गांव-गांव तक फिटनेस को पहुंचाने का काम करेंगे विद इन बजट। और हमारा मेन है मकसद कि हम लोग हर एक बजट के अंदर जिम खोलना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि हर एक क्लाइंट हमारे साथ जुड़े। कोरोना के बाद बहुत चीज़ें चेंज आई, हमारा लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गया। हम लोग फिटनेस के लिए पहले हम जिम्स जाते थे, हमारा एक ओपन गार्डन में जाकर वर्कआउट करना होता था। तो हम लोग आज की डेट में जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, हमने होम फिटनेस, आपका जिम्स हो गए, गार्डन के अंदर जो जिम्स आप देख रहे हैं, ये हम लोग सबको लेके चल रहे हैं कि कैसी भी सिचुएशन आपके लाइफस्टाइल में आए, आपको फिटनेस, हमारी तरफ से कोई भी चीज़ की कमी ना रहे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपके लाइफस्टाइल में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डालने की कोशिश करें कि आप उससे फिट रहें। तो हमारा, जैसे मैंने बताया आपको कि घर के अंदर अगर आपको फिटनेस चाहिए तो उसके लिए भी हम हैं, अगर जिम में फिटनेस चाहिए तो उसके लिए भी हम हैं, और अगर आप ओपन के अंदर वर्कआउट करना चाहते हैं हम उसके लिए भी हैं। तो फिट इंडिया की जो मूवमेंट है उसके अंदर हम कहीं भी हम चाहते हैं कि आपके लाइफस्टाइल के अंदर सपोर्ट करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जिम इक्विपमेंट्स कंपनी आकव न सिर्फ लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही है, बल्कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए फिटनेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों की मदद भी कर रही है, क्योंकि आकव का उद्देश्य हर एक को फिट बनाना है, क्योंकि फिट हैं तो हिट हैं। दिल्ली से खबर फास्ट के लिए सोनिया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।